हमारी विचारधारा की जीत तो अमन जी हो चुकी है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी और उनके पूर्व अध्यक्ष कहते थे कि कार सेवकों पे और गोली चलानी पड़ी तो चला दूंगा, उनको मारना पड़े तो मार दूंगा, वहां पे भी उनके पुत्र अब प्रभु राम की बात करने लगे हैं। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है, वो भी आज कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, इच्छाधारी हिंदू बन के मंदिर मंदिर जा रहे हैं। और अभी कल ही की बात है कि अखिलेश यादव जी को जिन्ना की याद आ गई थी। तो एक तरफ हमारी विचारधारा है जो भारत को जोड़ती है, सरदार पटेल हमारे आदर्श है, दूसरी तरफ ये लोग जिन्ना की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन इस देश का मुसलमान भी वफादार है, वो सरदार पटेल को अपना आदर्श मानता है, जिन्ना को नहीं। और इस बार चुनाव में जिन्ना का जिन बोतल में बंद करके अरब सागर में फेंक दिया जाएगा, आप ये देख लीजिएगा अमन जी। इमरान मसूद साहब, 3 दशकों का सूखा है, 30 साल का सूखा, 30 साल का वनवास खत्म होगा, राम जी की कृपा रहेगी? देखिए, राम जी की कृपा तो सबके ऊपर रहेगी। ये राम जी को किसी विचारधारा के साथ बांधना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेईमानी होगी। भगवान तो कण कण में विद्यमान है और भगवान सबके हैं। भगवान सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ इंसाफ करेंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। अभी गौरव भाई ने एक बात कही जिन्ना साहब के लिए। जिन्ना साहब को भारत का मुसलमान अपना अगर मानता तो जिन्ना साहब की बात का अनुसरण करता और हिंदुस्तान से जाता। हमने जिन्ना को अपना लीडर नहीं माना, हमने अपना लीडर महात्मा गांधी को माना, हमने अपना लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना, हमने अपना लीडर सरदार पटेल को माना। इमरान भाई, मैं आपको भी कभी नहीं टोकूंगा, ना टोकूंगा, पूरा बोलिए, बस साहब मत बोलिए उसे, उस गद्दार, उस शैतान हैवान को, बस साहब मत बोलिए, बस आप पूरी बात रखिए, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। आप इस तरह के शब्दों को मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसलिए नहीं बोलूंगा। लेकिन जिन्ना के बारे में अखिलेश जी ने क्या कहा, और अखिलेश जी ने जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर कहा, बिफोर पार्टीशन जिन्ना का एक रोल था और आफ्टर पार्टीशन जिन्ना का दूसरा रोल था। जिन्ना भारत के विभाजन का जिम्मेदार है और जिन्ना गुनहगार है इस देश के टुकड़े करने में। लेकिन जो कुछ जिन्ना ने किया, उसके सूत्रधार जिन्ना के जो साथी हैं उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि ये टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई, किसने इस टू नेशन थ्योरी को स्टार्ट किया। जिन्ना से पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत के लिए जिन लोगों ने कहा था, उन लोगों के बारे में भी अध्ययन किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने पूरे देश को एक करने का काम किया। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं, वो हमारे कांग्रेस के नेता थे। सरदार पटेल कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के अंदर सम्माननीय। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, जिन्होंने देश के अंदर औद्योगिकरण से लेकर के देश को आत्मनिर्भर करने का काम सबसे पहले, चाहे वो खाद्यान्न के अंदर हो, चाहे औद्योगिकरण कर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। लेकिन कंप्लीट करने दीजिए उनको। जरूर जी। देखिए, मैं बहस मुबाहसा के अंदर तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। गौरव भाई बहुत काबिल इंसान हैं और गौरव भाई पढ़े लिखे इंसान हैं, काबिल हैं, इन्होंने अध्ययन सब चीज़ों का किया हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। भगवान तो नास्तिक का भी होता है, आस्तिक की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान तो नास्तिक का भी होता है। तो भगवान सबके हैं और भगवान सबके ऊपर कृपाई करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इमरान भाई, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा, क्योंकि अब पहले जिन्ना का जिक्र हो गया है, अनुराग भाई मेरे बगल में बैठे हैं, उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन अब जिन्ना का जिक्र हो गया तो मैंने जब जिन्ना को गद्दार, शैतान, हैवान कहा, आपने बोला कि ये शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे जिन्ना के लिए, ये आपने कहा था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं इस प्रकार के शब्द बोलता नहीं। तो आप मैंने भी तो वही बात कही, आप जरा उसको हार्श लैंग्वेज में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुनहगार है। गुनहगार क्या कम शब्द होता है? मैं कह रहा हूँ गुनहगार है, और वो हमारा गुनहगार है, देश का गुनहगार है। नहीं, इमरान भाई, हमारे लिए जिन्ना के, हमारे दिल में जिन्ना के लिए जरा सा भी सम्मान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन तल्ख शब्द आप नाम सम्मान रखना चाहते। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी की बात कह सकते हैं, जिन्ना को गद्दार नहीं कह सकते। अरे साहब, आप एक बात सुनिए, आप जाके मजार के ऊपर चादर तो आप चढ़ाएंगे, सवाल हमसे पूछेंगे, ये क्या बात हो गई? आप हमारे दिल में उसके लिए कोई की बात कह सकते हैं, हमदर्दी नहीं है, लेकिन जिन्ना को गद्दार तल्ख है, और ना जिन्ना के लिए
सुनिए, आप जिन्ना के लिए ना जिन्ना के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना जिन्ना के लिए अच्छे शब्दों का, ना मैं जिन्ना को अच्छा आदमी मानता हूँ। नहीं, वैसे इंसान भी मैं अच्छा इंसान नहीं मानता हूँ जिन्ना को। इमरान भाई आपने एक बात नहीं, अब मैंने आपको कहा ना, आपने वो जो लफ्ज कहे, मैं भी वही लफ्ज कह रहा हूँ। ठीक, मैं गुनाहगार कह रहा हूँ, सबसे बड़ा गुनाहगार है। जी जी, जिन्ना सबसे बड़ा गुनाहगार है। पूछ लूं सवाल, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा। छोटी दीपावली है, सब हंसते हंसते बात करेंगे। मैं पूछ लूं सवाल, अगर आपकी इजाजत हो इमरान भाई? जी जी इमरान भाई, मतलब मैंने इसलिए क्योंकि आपने कहा ऐसे बुरे शब्द में नहीं बोलता। आप ही थे जिन्होंने मोदी की बोटी बोटी की बात कही थी, और आज आप जिन्ना के लिए बुरे शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए कह सकते हैं। अरे मैं बुरे, आप एक बात सुनिए, आप मेरे मुंह से पश्चिम की गाली क्यों सुनना चाहते हैं? मेरी छवि आप केवल गाली वाली क्यों रखना चाहते हैं कि पश्चिम में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, हम नहीं बोलना चाहते भैया, निकलते हैं हमारे मुंह से इस तरह के लफ्ज, हम जिन्ना के लिए नहीं निकलते। आप हमें उकसा रहे हैं कि हम वही बोले। जिन्ना के लिए नहीं निकलते। अरे जिन्ना के लिए क्यों नहीं निकलेंगे? जिन्ना तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। हम जिन्ना की वजह से इनकी गाली सुन रहे हैं इतने। अगर देश का बंटवारा न हुआ होता तो ये स्थिति ना होती। तो अखिलेश जी ने गलत कहा था। अगर जिन्ना ने देश का बंटवारा न किया होता तो कोई हमें यह कहता ना कि हम पाकिस्तान, आज भी 70 साल के बाद हमें ये सुनने को ना मिलता कि हम वफादार हैं कि नहीं है। नहीं, कोई सवाल नहीं उठा सकता आपकी देशभक्ति पर। ये सब जिन्ना की वजह से सुनने को मिल रहा है। नहीं इमरान भाई, हमें ये सब जिन्ना को सुनने के लिए मिल रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कुकृत्य है कौन जिन्ना? गद्दार, शैतान, हैवान, कोई ना कहता कि हम राष्ट्रवादी मुसलमान लात मारता है जिन्ना को, उसकी 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया ना, इसलिए आप लोग हमारे साथ हैं। लात जूता जो कहें आप वो सब मारते हैं। बहुत शानदार। देखिए, लात जूता जो कहें वो सब मारते हैं। तो इसका मतलब अखिलेश जी ने गलत कहा था जो जिन्ना की तारीफ में कहा था। इसका मतलब आप अखिलेश जी के खिलाफ हैं। पता नहीं, मैंने उनका बयान सुना नहीं। मैंने उनका बयान सुना नहीं। आप कहें तो अगर उन्होंने बिफोर पार्टीशन जिन्ना के बारे में कुछ कहा है, आप कहें तो। मैंने उनका बयान सुना नहीं। उन्होंने कहा कि पटेल, नेहरू और जिन्ना ने आजादी दिलाई और बहुत संघर्ष किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। जिन्ना ने आजादी दिलाई, ये गलत है या सही है? क्योंकि आप जिन्ना विरोधी हैं। बहुत आजादी दिलाने में एक बात तो सुनिए। 1 मिनट आ रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ जी। आजादी दिलाने तक अलग रोल था, आजादी दिलाने के बाद अलग रोल था। दोनों रोल को आप वो करिए। जिन्ना ने आजादी दिलाने तक सब लोग, हिंदू और मुसलमान, चाहे वो देखिए, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग रहे हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहे हों, सबका एक मकसद था कि किसी तरह से देश आजाद। टुकड़े करने वाला जिन्ना, और ये पोर्शन अलग है। टुकड़े गैंग का सरगना देश के टुकड़े करने वाले तो सावरकर भी हैं। देश के टुकड़े करने वाले तो सावरकर भी हैं। सर, वो तो सर सैयद अहमद खान ने सावरकर देश के टुकड़े करने वाला था। काला पानी की सजा किसको हुई थी? जिन्ना को हुई थी, सावरकर को हुई थी। अपने एक उम्र में 2-2 उम्र कैद की सजा किसको हुई थी? जिन्ना को हुई थी, सावरकर को हुई थी। इमरान भाई, अमन भाई, आप जिन्ना, गद्दार, शैतान की तुलना सावरकर, वीर सावरकर से कर रहे हैं। इमरान भाई, ये तो उम्मीद नहीं है आपसे। आप तो जिन्ना विरोधी थे। अरे मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं सावरकर साहब की थ्योरी बता रहा हूं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं थ्योरी बता रहा हूं।